नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सीटेट को लेके दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग चल रहा था। उस काउंसलिंग में भी कुछ बच्चों को सीटेट के में 82 और 82.5 और 82 और 83 को लेके काफ़ी असमंजस फंसे हुए थे, तो वो बच्चे भी कोर्ट चले गए थे। तो क्या ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जो सीटेट का जो अपडेट आ रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो अपडेट आ रहा है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा जो पेपर की कटिंग है उस कटिंग के थ्रू समझते हैं। उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि सरकारी और निजी स्कूल पर होगा लागू, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, सब पे ये नियम लागू होगा। क्या नियम लागू होगा कि अगर सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकते हैं शिक्षक। गवर्नमेंट में तो ये कंडीशन था कि अगर आप सीटेट पास नहीं है तो आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में भी अब नियम आ चुका है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपके पास सीटेट पास होना कंपलसरी है। अगर आप सीटेट पास नहीं हैं तो फिर आने वाले समय में आपके लिए एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट कि अब देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, वायुसेना स्कूल, रेलवे स्कूल, इसमें क्या होता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट में जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे बात कहाँ फंसती है, जैसे बिहार में एक मैटर फंस गया था सीटेट को लेके कि ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे को 55% पासिंग था, 55% पासिंग था। अब 150 का जब आप 55% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा। 82 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा अगर 150 का 55% निकालते हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी कि जो बच्चा 82% पाया होता है उसको पास कर देती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग एक मानक तय करते हैं कि इस मानक के तहत हम इन बच्चों को लेंगे। अब यही मैटर बिहार में टीआरई 3 में फंस गया था। टीआरई 3 में फंस ये गया था कि जो बच्चा 82 लाया था उनको ये लोग काउंसलिंग नहीं कराए। अगर उनका काउंसलिंग नहीं हुआ तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नियम है वही तो स्टेट गवर्नमेंट में भी नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग है और आपके यहाँ कुछ अलग नियम है। तो इसी की वजह से मैटर फंस गया था। अब वो बच्चे चले गए कोर्ट, तो वहां से साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि 82 नंबर वाले बच्चे को पासिंग किया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा रूल है कि अगर 82.5 नंबर पासिंग है, अगर आपका 82 नंबर भी आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी होना चाहिए। तो इसी की वजह से 82 वाले नंबर बच्चों का फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा। ये जो कि 9 तारीख से ज्वाइन लेटर मिलने वाला है बीपीएससी में, 9 बीपीएससी टीआरई 3 की जो ज्वाइन लेटर है वो 9 तारीख से मिलने वाला है, लेकिन उससे 9 मार्च को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले ये प्रोसेस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से साफ साफ ये चीज मेंशन किया गया है कि जो भी स्टूडेंट या प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, अगर आप सीटेट पास नहीं है तो फिर आने वाले समय में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो अब आपको आने वाले समय में कुछ ना कुछ आपके लिए एक अलग नोटिस आने वाली है। अब कोई जनरल से आता है तो उसको 60% चाहिए, यानी कि 150 का आपको 60% चाहिए। तो 150 का 60% कितना हो जाएगा, 90 नंबर। अगर आप जनरल से आते हैं तो सीटेट में आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आपको 82.5 नंबर, यानी कि अगर 82 नंबर भी है तो आपको पासिंग माना जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बाकी इसमें 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड होता है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो पेपर सेकेंड देंगे, अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो पेपर फर्स्ट सेकेंड दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फीस है 1200 के आसपास चार्ज लगता है। तो अभी सीटेट की वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही जल्द सीटेट की वैकेंसी आने वाली भी है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।